नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक बड़े दावे की। हाँ, वो दावा जो उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम को लेकर किया था। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इस दावे और जो जमीन पर हो रहा है उसके बीच के फर्क को दिखाते हैं। तो इसी की पड़ताल करते हैं आज। जी, देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो ये घोषणा हुई थी मेरे ख्याल से 23-24 जून को। हाँ, 23 और 24 जून 2025 ट्रूथ सोशल पर। हाँ, उनके अपने प्लेटफॉर्म पर। और दावा था एक पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम का। जी बिल्कुल। और इसे 12 दिवसीय युद्ध का अंत भी बताया गया। और कहा गया कि घोषणा के कोई 6 घंटे बाद ये शुरू होगा और शायद 12 से 24 घंटे चलेगा। हाँ, यही टाइमलाइन दी गई थी। और दिलचस्प बात ये कि ट्रंप ने इसका क्रेडिट श्रेय अमेरिकी हमलों को दिया। अच्छा, जिसमें वो ईरानी परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले भी शामिल थे। हाँ, वो भी। और साथ ही इस बात को भी कि ईरान ने अमेरिका को पहले ही चेतावनी दे दी थी हमलों की, ताकि अमेरिकी लोग हताहत ना हों। बिल्कुल। और तो और ट्रंप ने दोनों देशों के क्या कहते हैं धीरज, साहस और बुद्धिमत्ता की तारीफ भी कर दी। तारीफ तो की, लेकिन इसमें एक और चीज थी शायद कि ये चरणों में लागू होगा। पहले ईरान, फिर इजराइल। हाँ, ये एक अहम पहलू था कि पहले ईरान रोकेगा, फिर इजराइल। सुनने में तो ये लगता है कि हाँ, कोई बड़ी डिप्लोमेटिक सफलता मिल गई। वही तो। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई ऐसा हुआ? जमीन पर क्या दिखा? यहीं पर सारी कहानी थोड़ी उलझ जाती है, क्योंकि अगर हम असलियत देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। अलग है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये कि आज तक न तो इजराइल ने न ही ईरान ने आधिकारिक तौर पर ऐसे किसी संघर्ष विराम को माना है या इसकी पुष्टि की है। अरे, दावा एक तरफ और आधिकारिक पुष्टि है ही नहीं। बिल्कुल। और सिर्फ पुष्टि की बात नहीं है, जमीन पर तो लड़ाई जारी रही। अच्छा। घोषणा के बाद भी मंगलवार तड़के ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी और रिपोर्ट्स थीं कि उसमें आम नागरिक भी हताहत हुए। ओह, ये तो संघर्ष विराम जैसा बिल्कुल नहीं लगता। नहीं लगता। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान ने ही कार्रवाई की, इजराइल ने भी जवाब दिया होगा। बिल्कुल। इजराइल ने भी तेहरान के अंदर राजधानी के अंदर ठिकानों पर हमले किए। तेहरान के अंदर? कौन सी ठिकाने? जो जानकारी है उसके मुताबिक एविन जेल, जो काफी कुख्यात है, और रेवोल्यूशनरी गार्ड की कुछ फैसिलिटीज। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। यानी दोनों तरफ से हमले जारी थे। साफ तौर पर संघर्ष रुका नहीं था। और इस सब में अमेरिका कहाँ था? दावा तो अमेरिकी पहल का था। हाँ, यही एक और अजीब बात है। कतर में जो अमेरिका का एक बड़ा एयरबेस है, अल उदीद। हाँ, अल उदीद। उस पर भी ईरानी मिसाइलों से हमला हुआ। क्या? अमेरिकी बेस पर? जी। हालांकि ये कहा गया कि पहले से चेतावनी मिल गई थी और मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, तो कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ। अच्छा, चलो ये गनीमत रही। लेकिन ये तो ट्रंप के दावे के थोड़ा उलट जाता है कि ईरान सहयोग कर रहा था अमेरिकी जानें बचाने में। बिल्कुल, ये उस दावे पर सवाल खड़ा करता है। तो एक तरफ आप देखें तो संघर्ष विराम की घोषणा है, और दूसरी तरफ मिसाइलें चल रही हैं, हमले हो रहे हैं, अमेरिकी बेस पर भी हमला हो रहा है, और कोई मान भी नहीं रहा है कि संघर्ष विराम हुआ है। सही कहा। जमीन आसमान का फर्क है दावे और हकीकत में। तो क्या पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है? क्या कूटनीतिक कोशिशें हो रही हैं? हाँ, वो जरूर